माँ, आपने टीवी बंद क्यों कर दिया? विवान ने झुंझलाकर पूछा। माँ ने रिमोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने टीवी बंद किया है बेटा, तुम्हारी दुनिया नहीं। विवान को माँ की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वह रोज स्कूल से लौटकर टीवी के सामने बैठ जाता था, लेकिन उस दिन माँ ने ऐसा तरीका अपनाया जिसके बाद विवान ने टीवी देखना बंद नहीं किया, बल्कि टीवी से कुछ अच्छा सीखना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी बूम यूनिवर्स में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है माँ का टीवी बंद करने का अनोखा तरीका। 11 साल का विवान पढ़ने में ठीक था, ना बहुत तेज ना बहुत कमज़ोर, लेकिन उसकी एक आदत उसकी माँ सुमन को परेशान करती थी। टीवी। सुबह उठते ही टीवी, स्कूल से आते ही टीवी, खाना खाते समय टीवी, होमवर्क करते समय भी टीवी। अगर माँ कहती, विवान टीवी बंद करके पढ़ाई करो, तो जवाब आता, बस 5 मिनट। लेकिन ये 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होते थे। कभी कार्टून, कभी गेम शो, कभी क्रिकेट, कभी कोई मज़ेदार कार्यक्रम। विवान को लगता था कि टीवी देखना उसका आराम है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। होमवर्क अधूरा रहने लगा, किताब खोलते ही उसे नींद आने लगी, और सबसे बड़ी बात, माँ उससे कुछ भी पूछती तो वह जवाब देता, हाँ हाँ। लेकिन उसे पता ही नहीं होता था कि माँ ने पूछा क्या था। एक रविवार सुबह सुमन ने विवान को बुलाया। विवान, आज मेरे साथ बैठो। क्यों? बस बैठो। विवान आया। सुमन ने टीवी बंद कर दिया। विवान ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सुमन ने कहा, आज से टीवी बंद नहीं होगा। विवान खुश हो गया। सच? हाँ। फिर सुमन ने कहा, लेकिन एक नया नियम होगा। विवान का चेहरा उतर गया। क्या? सुमन बोली, तुम जितना टीवी देखना चाहो देखो, लेकिन हर दिन मुझे टीवी से सीखी हुई एक नई बात बतानी होगी। विवान हंस पड़ा। इतनी सी बात? हाँ। उसने टीवी चालू किया। पहले एक कॉमेडी शो आया। विवान खूब हंसा। 10 मिनट बाद सुमन ने पूछा, आज क्या सीखा? विवान बोला, कुछ नहीं। सुमन मुस्कुराई। ठीक है। अगला कार्यक्रम आया, एक ट्रैवल शो। उसमें एक छोटे से गांव के बारे में बताया जा रहा था, जहां लोग बारिश का पानी जमा करके पूरे साल इस्तेमाल करते थे। सुमन ने फिर पूछा, अब? विवान ने कहा, लोग बारिश का पानी बचाते हैं। सुमन बोली, अच्छा, और हम? विवान ने सोचा, हम तो नल खुला छोड़ देते हैं। सुमन मुस्कुराई। तो आज टीवी ने तुम्हें क्या दिया? विवान बोला, पानी बचाने की बात। सुमन ने कहा, बस आज का टीवी सफल रहा। विवान को पहली बार यह खेल थोड़ा अच्छा लगा। अगले दिन उसने क्रिकेट देखा। सुमन ने पूछा, क्या सीखा? विवान बोला, अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तीसरे दिन उसने स्पेस पर डॉक्यूमेंट्री देखी। उसने सीखा कि अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन से पहले कितनी कठिन ट्रेनिंग करते हैं। चौथे दिन उसने एक वैज्ञानिक की कहानी सुनी। उसने जाना कि कई बड़ी खोजों के पीछे वर्षों की असफलताएं होती हैं। 5वें दिन उसने पर्यावरण पर एक कार्यक्रम देखा। धीरे धीरे विवान को एक बात समझ आने लगी। टीवी पर सिर्फ समय बिताने वाली चीज़ें नहीं थीं, वहाँ ऐसी भी चीज़ें थीं जिनसे दुनिया के बारे में पता चलता था। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। उस शाम विवान एक बहुत मज़ेदार कार्यक्रम देख रहा था। सुमन ने कहा, विवान, खाना तैयार है। 2 मिनट, खाना ठंडा हो जाएगा। बस ये एपिसोड खत्म करने दो। सुमन ने कुछ नहीं कहा। विवान कार्यक्रम देखता रहा। 20 मिनट बाद सुमन फिर आई। उन्होंने टीवी बंद कर दिया।
विवान गुस्से में बोला, माँ आपने टीवी बंद क्यों किया? सुमन ने कहा, क्योंकि अब तुम टीवी नहीं देख रहे थे। तो क्या कर रहा था? सुमन उसके पास बैठी और बोली, टीवी तुम्हें देख रहा था। विवान चौंक गया। ये कैसी बात है? सुमन ने समझाया, जब तुम खुद तय करते हो कि क्या देखना है तब तुम टीवी देखते हो, लेकिन जब टीवी तय करता है कि अगला कार्यक्रम क्या देखना है और तुम बस एक के बाद एक देखते जाते हो। सुमन ने रिमोट टेबल पर रख दिया। तब टीवी तुम्हारा समय देख रहा होता है। विवान चुप हो गया। उस रात उसने पहली बार बिना टीवी के खाना खाया। माँ से बातें की, स्कूल की बातें बताईं, अपनी दोस्ती की समस्या बताई और उसे महसूस हुआ कि पिछले कई दिनों से उसने माँ से ठीक से बात ही नहीं की थी। अगले दिन उसने खुद टीवी बंद करके होमवर्क किया। सुमन ने पूछा, आज जल्दी टीवी बंद? विवान बोला, आज मैंने तय किया कि मुझे क्या करना है। सुमन मुस्कुराई। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक एक्टिविटी हुई। टीचर ने बच्चों से पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है लेकिन आपका बहुत समय भी ले सकती है? बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने मोबाइल कहा, किसी ने इंटरनेट, किसी ने गेम्स। विवान ने हाथ उठाया, टीवी। टीचर ने पूछा, क्यों? विवान बोला, क्योंकि टीवी बुरा नहीं है। तो समस्या क्या है? विवान ने कहा, समस्या तब होती है जब हम तय नहीं करते कि हमें टीवी से क्या लेना है। टीचर मुस्कुराई, बहुत अच्छा। उस दिन टीचर ने बच्चों को एक छोटा असाइनमेंट दिया। घर जाकर अपने माता पिता के साथ कोई ऐसा कार्यक्रम देखिए जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। विवान घर आया। उसने सुमन से कहा, माँ आज मेरे साथ टीवी देखोगी? सुमन ने मजाक में पूछा, क्यों? फिर मुझे भी रोज एक नई बात बतानी पड़ेगी। विवान हंस पड़ा। हाँ। दोनों साथ बैठ गए। उस दिन उन्होंने प्रकृति पर एक कार्यक्रम देखा। कार्यक्रम में बताया गया कि जंगल में पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे मिट्टी को बचाते हैं, बारिश को रोकते हैं, पक्षियों को घर देते हैं और हवा को साफ करने में मदद करते हैं। कार्यक्रम खत्म हुआ। विवान ने टीवी बंद कर दिया। सुमन ने पूछा, आज क्या सीखा? विवान बोला, पेड़ काटने से सिर्फ एक पेड़ नहीं जाता। फिर वह कुछ सोचकर बोला, उसके साथ बहुत सारे घर भी चले जाते हैं। सुमन ने बेटे की ओर देखा। उसे लगा कि उसका बेटा सिर्फ टीवी नहीं देख रहा था, वह धीरे धीरे दुनिया को समझना सीख रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक नया सवाल आया। विवान ने सुमन से पूछा, माँ अगर टीवी से इतनी अच्छी बातें सीख सकते हैं तो क्या मैं पूरा दिन टीवी देख सकता हूँ? सुमन हंस पड़ी। नहीं। क्यों? सुमन ने कहा, क्योंकि दुनिया सिर्फ टीवी में नहीं है। तो कुछ बातें किताबों से सीखो, कुछ लोगों से, कुछ खेल कर, कुछ गलती करके और कुछ, सुमन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, खुद जिंदगी जीकर। विवान चुप हो गया। सुमन ने आगे कहा, टीवी तुम्हें किसी पहाड़ के बारे में बता सकता है लेकिन पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव नहीं दे सकता। टीवी तुम्हें दोस्तों की कहानी दिखा सकता है लेकिन दोस्त की मदद करने का एहसास नहीं दे सकता। टीवी तुम्हें किसी महान आदमी की कहानी सुना सकता है लेकिन महान बनने के लिए मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। विवान ने धीरे से कहा, समझ गया। कुछ महीने बाद विवान की आदत पूरी तरह बदल चुकी थी। वह टीवी देखता था लेकिन अब घंटों नहीं। वह पहले तय करता, आज मैं क्या देखना चाहता हूँ। फिर कार्यक्रम खत्म होने पर खुद से पूछता, आज मैंने क्या सीखा? और अगर उसे लगता कि वह सिर्फ समय बिता रहा है तो वह टीवी बंद कर देता। एक दिन सुमन ने देखा कि विवान टीवी बंद करके बाहर जा रहा है। उन्होंने पूछा, कहाँ? विवान बोला, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने। सुमन मुस्कुराई, टीवी से कुछ सीखा? विवान ने पीछे मुड़कर कहा, हाँ माँ, आज टीवी से सीखा कि खेल सिर्फ देखना नहीं, खेलना भी चाहिए। सुमन हंस पड़ी। तो आज की कहानी की सीख ये है,
आज हम बच्चों को अक्सर कहते हैं मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, स्क्रीन से दूर रहो, लेकिन सिर्फ रोक देना हमेशा समाधान नहीं होता। बच्चों को ये समझाना भी ज़रूरी है कि स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे करना है। हर कार्यक्रम बेकार नहीं होता, हर स्क्रीन नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन हर चीज़ जो हमारा ध्यान खींचती है ज़रूरी नहीं कि वह हमारे लिए अच्छी भी हो। इसलिए बच्चों को सिर्फ ये मत सिखाइए कि क्या नहीं देखना है, उन्हें ये भी सिखाइए कि क्या देखना है, क्यों देखना है और उससे क्या सीखना है। और सबसे ज़रूरी, टीवी या मोबाइल से मिली अच्छी बात तभी असली ज्ञान बनती है जब वह हमारे व्यवहार में दिखाई दे। अगर किसी कार्यक्रम में हमें पेड़ बचाने की सीख मिली और हमने एक पेड़ लगाया, तभी वह सीख काम आई। अगर किसी कहानी से हमें माता पिता की कद्र समझ आई और हमने माँ को गले लगाया, तभी वह कहानी काम आई। अगर किसी डॉक्यूमेंट्री से हमें मेहनत की प्रेरणा मिली और हमने अपनी पढ़ाई में मेहनत की, तभी हमने सच में कुछ सीखा। क्योंकि ज्ञान वह नहीं जो हमने देखा या सुना, ज्ञान वह है जिसे हमने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका बच्चा टीवी या मोबाइल देख रहा हो तो तुरंत ये मत कहिए बंद करो। एक बार उसके पास बैठकर पूछिए क्या देख रहे हो, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद बस एक सवाल पूछिए, इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला। हो सकता है एक छोटी सी बातचीत किसी लंबी डांट से ज़्यादा असर कर जाए, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ से दूर करना हमारा काम नहीं है, उन्हें सही चीज़ चुनना सिखाना हमारा काम है। और याद रखिए, टीवी बंद करने का सबसे अच्छा तरीका रिमोट छीनना नहीं, बल्कि बच्चे को ये समझाना है कि कब टीवी देखना है, क्या देखना है और कब खुद रिमोट रख देना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे उन माता पिता के साथ ज़रूर साझा कीजिए जो बच्चों की स्क्रीन टाइम को लेकर परेशान करते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जो आपका थोड़ा सा समय लेगी, लेकिन उम्मीद है आपके साथ एक अच्छी बात छोड़ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।